वर्तमान में देश में बयार ऐसी बह रही है कि चाहे मणिकर्णिका घाट हो, यूजीसी का मसला हो, संसद में बजट सत्र चल रहा है और देश का बजट आने वाला हो, तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद वीरेंद्र सिंह जी। सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे मणिकर्णिका घाट को लेकर। आप गए थे वहां पर, वर्तमान में स्थिति क्या? देखिए, सारी परिस्थितियों के जड़ में जो भारतीय जनता पार्टी सनातन के नाम की राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाली थी, आज स्थिति यह है कि जो शंकराचार्य सनातन धर्म के ध्वज को वहन कर रहा है, वो शंकराचार्य माघ मेले में बिना स्नान किए उसे वापस जाना पड़ा। बटुकों की जो शिखा है उसको उखाड़ करके जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ है, ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी केवल नारा लगाती है, न कि अपने द्वारा बताए रास्ते पर या जो लोगों को दिखाना चाहती है उस रास्ते पे चलती है। तो ऐसी स्थिति में ये धीरे धीरे ये लोग अपने ही बिछाए जाल में उलझते जा रहे हैं और जनता के सामने बेनकाब होते जा रहे हैं। देखा जाए तो बनारस में जिस मणिकर्णिका घाट को लेकर बवाल हुआ था, क्या हुआ था उस दिन? देखिए, आप सब जानती हैं कि महादेव और महादेव का सबसे प्रिय स्थान मणिकर्णिका घाट, जिसे मसान घाट भी कहते हैं, उनके स्वरूप को खत्म किया जा रहा है। वहां के लोगों ने जो इस पर आवाज उठाई और कुछ वीडियोस उन्होंने शेयर किया सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उन हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस के जरिए गिरफ्तार करा लिया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी उसे एआई जनरेटेड वीडियो करार दे करके उसे झूठा साबित करने का प्रयास किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हम सांसदों की एक कमेटी बनाई और उन्होंने कहा कि वास्तविक स्थिति क्या है, मौके पर जाकर के वहाँ की रिपोर्ट हमारे पास भेजिए ताकि सदन के अंदर इस बात को देश के सामने रखा जाए कि आखिरकार ये सरकार चाहती क्या है और काशी के स्वरूप को क्यों नष्ट करने पर तुली हुई है। इस कार्यक्रम में हम लोग जा रहे थे। आपने देखा ही होगा कि पुलिस ने घाट तक जाने से भी मना किया। हम लोग कहे 6 लोग को जाने दीजिए, वो 6 लोग को भी जाने नहीं देना चाहते थे। तो पुलिस छिपाना क्या चाहती है, ये खुद हमने सवाल किया तो उसका जवाब हम लोगों को नहीं मिला। तो ऐसी परिस्थिति में सवाल ये उठता है कि वो सारे ऐसे स्थान जिससे काशी को गर्व होता था, क्या काशी के स्वरूप को बदलने की साजिश चल रही है? कल्पना कीजिए कि यदि बाबा विश्वनाथ और श्मशान घाट काशी से अलग हो जाए, न रहे, तो फिर काशी काशी रह जाएगी। काशी का स्वरूप क्या होगा, इसकी कल्पना किया जा सकता है। तो हम सब इसके लिए वहां जा रहे थे और इसका विरोध सरकार हम लोगों को के लिए कर रही थी और हम लोगों को जाने नहीं दिया। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो सरकार कहती है कि दरअसल बनारस का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि वाकई ऐसा है या मूल स्वरूप को नष्ट करने की कोशिश है? देखिए, पर्यटक स्थल सौंदर्यीकरण के नाम पर पर्यटक स्थल बनाना और हमारे आध्यात्मिक स्थल का सुंदरीकरण करना या सुविधा देना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। सरकार
उसको व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाना चाहती है कि पर्यटक वहां तक जाएं, जिससे सरकार की आमदनी में इजाफा हो। लेकिन काशी के लोग और हिंदू धर्मावलंबी जो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस किए जा रहे इस कृत्य से कतई सहमत नहीं है। वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि माँ अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने उस समय हमारे धर्म ध्वज को खड़ा किया, जब आतताइयों ने सारे मंदिरों को तोड़ करके उनको नष्ट कर रहे थे, माँ अहिल्याबाई महाराष्ट्र से चल करके आई और उन्होंने बाबा विश्वनाथ मंदिर का बनवाया, स्थापना की और उनके प्रिय स्थल मसान मंदिर का भी बनाया और शमशान घाट भी बनवाया। और वहीं पर उनकी मूर्तियां थी, जिनके मूर्तियों को इन लोगों ने ढकेला ही नहीं, तोड़ा ही नहीं, उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया, पैरों तले रौदा। तो एक ही बात दिमाग में आती है कि चूंकि माँ अहिल्याबाई होलकर धनगर समाज से थी, गडेरिया समाज को प्रतिनिधित्व करती थी, तो पीडीए को किस तरीके से निस्तनाबूद किया जाए, किस तरीके से दबाया जाए, ये सारी चाल भारतीय जनता पार्टी करती है। इसीलिए जो माँ अहिल्याबाई के द्वारा जो स्थापित मणिकर्णिका घाट है, वहां से उनके चिन्हों को खत्म करने का प्रयास ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। एक और आपसे चीज जानूंगी, आप बता रहे थे कि मणिकर्णिका घाट पर जो अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति थी, उसके बारे में अगर आप बता पाए, जिसको फिलहाल नष्ट कर दिया गया। देखिए माँ अहिल्याबाई ने जीर्णोद्धार कराया था, चूंकि वो मसान घाट उसका नाम था, वहां पे मृतक आत्मा को शांति, रूहों को शांति मिलती थी, वहां जलाया जाता था। हिंदू धर्म में एक मान्यता थी कि वहां जिनके शव को जलाया जाता है उसे मुक्ति मिलती है। तो वहां पर ये मसान घाट बनाया गया था और कथाओं में ये बात आई है, पुराणों में ये बात लिखी है कि माँ पार्वती देवी के कान का कुंडल का मणि वहीं पे गिरा था, इसे वहां पे एक कुंड भी है। तो वो मणि के नाते ही वहां का नाम मणिकर्णिका घाट रखा गया था। और माँ अहिल्या देवी की मूर्ति एक थी जो हाथ में भगवान शंकर का स्वरूप ली थी और उस स्वरूप के ऊपर मणि को का चिन्ह जो है कि वहाँ पे स्थापित था और उस मूर्ति को लोग बड़ी श्रद्धा के साथ लोग देखते थे। आज वो वहाँ नहीं है और हम सब उसी के लिए जा रहे थे कि आखिर माँ अहिल्याबाई की मूर्ति कहाँ है, किस स्वरूप में है और किस स्थिति में है, सरकार हमें दिखाए। एक और बात, बीजेपी की अगर बात करें, केंद्र में भी उनकी ही सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की ही सरकार है। देखा जाए तो सनातन धर्म की सबसे बड़ी हितैषी खुद को मानती है। क्या आपको लगता है कि वाकई वो जो कर रहे हैं उससे वो हितैषी दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सनातन शब्द का ये उपयोग करते हैं, इनकी आत्मा चीर के देखिए तो इनके आत्मा में सनातन धर्म है ही नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में सबसे बड़ी अगर इस समय चिंता का विषय है, वो है नौजवानों को रोजी रोजगार और रोटी की समस्या का। आज जो बेरोजगारी का स्तर है वो पहले कभी नहीं था। सरकार नौजवानों को सही दिशा में न ले जा करके उनसे कांवड़ ढुलवाती है, उनसे ऐसे तरफ उनको ढकेलती है सनातन के नाम पर कि ताकि वो उसी में उलझ करके रह जाए और जो देश का विकास में जो उनका योगदान होना चाहिए उसमें उनकी भागीदारी न हो सके। वो केवल राजनीति के चक्कर में, वोट के चक्कर में नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं दावा करता हूं कि सदन में बैठा एक भी
जनप्रतिनिधि ये नहीं कह सकता कि उसका बेटा कांवड़ ढोता है या उसका बेटा पंचकोश यात्रा करता है, न उसके हाथ में कोई चिन्ह होगा कि ये झंडा लेकर के वो कांवड़ यात्रा में जा रहा है या कंधे पर कांवड़ लेकर के जा रहा है। ये सब गरीब समाज के बच्चों को भावना में भड़का करके सनातन का नाम दे करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं ताकि वो रोजगार की मांग न करे। जिस दिन नौजवान इस देश का रोजगार के मुद्दे पर उसकी मांग करने लगेगा, भारतीय जनता पार्टी को धरती के किसी कोने में जगह नहीं मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके दिमाग को डाइवर्ट करती है और मुद्दों से हटा करके उनको वास्तविक मुद्दे से अलग थलग रखना चाहती है। आपने नौजवानों का जिक्र किया और नौजवान आजकल सड़कों पर थे। मामला था यूजीसी में नए नियम को लेकर। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जब उत्तर प्रदेश की सरकार सनातन के मुद्दे पर बेनकाब हो गई तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने एक जाल का ट्रैप के तरीके से यूजीसी के मुद्दे का इस्तेमाल किया था। इस ट्रैप में वो फंसाना चाहते हैं जितने भी समाज के पिछड़े, दलित और अति पिछड़ा वर्ग के जो हमारे नेता हैं उस पर रिएक्ट करें। लेकिन सब लोगों ने देखा है कि केवल ट्रैप जाल बिछाया गया है और जाल के पीछे जो इनकी मंशा है वो न पिछड़ों को न्याय दिलाने की है, न उनका अधिकार दिलाने की मंशा है, न ही उनका मंशा है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में समानता का अधिकार दिया है, जो लोग गैर बराबरी को खत्म करने के लिए जो मूल भावना में उन्होंने संविधान के लिखा है, उसे तो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं और दूसरे तरीके से यूजीसी के जरिए लोगों की भावनाओं से खेलना चाहते हैं। हमारी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि किसी के साथ न्याय न हो, अपमान न हो। छात्र छात्र होता है और उसके साथ उसी तरीके से व्यवहार करना चाहिए। अंतिम सवाल, 1 तारीख को देश का बजट आने वाला है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। 1 को जो बजट आने वाला है, आपको क्या उम्मीदें हैं कि इस बार का जो बजट है वो देश हित में होगा? देखिए, देश हित में तब होगा, लोगों के सामने स्थिति तब स्पष्ट होगी जब इसका प्रभाव जिसके लिए लगाया गया ये बजट लाया जा रहा है, जो हमारा समाज का गरीब तबका है, जो हमारे गांव का अंतिम छोर पर बैठा हुआ, जो हमारा बेरोजगार नौजवान है, यदि उसकी जिंदगी में खुशहाली आती है, यदि उनके रास्ते आसान होते हैं, तो मैं मानूंगा कि उनके द्वारा जो प्रस्तुत बजट होगा वो जो है कि सही मामले में देश हित में होगा। अन्यथा शब्दों के बाजीगर तो है ही हैं, आंकड़ों का जाल बिछाना ये अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उलझा करके 247 अभी कह रहे हैं, अगली बार 297 का तक का एक रूपरेखा तय करेंगे और लोगों को इसी में उलझाते जाएंगे और लोग उसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम धरती पर कब देखेंगे? हमारी विदेश नीति ऐसी है कि हम कहाँ हैं, किसके साथ हैं, किस देश के साथ नहीं हैं, हमारा पड़ोसी देश के साथ क्या रिश्ता है। हम मर्सिडीज पर सब्सिडी दे रहे हैं, हम विदेशी गाड़ियों पर सब्सिडी दे रहे हैं, 110% से 10% लाने की घोषणा करके गौरवान्वित हो रहे हैं। हम जो है कि तमाम उन चीज़ों में जैसे विदेशी शराब, विदेशी वाइन, विदेशी मदिरा, इस पर हम सब्सिडी दे करके उन्हें आयात करने के लिए अवसर दे रहे हैं और उस पर हम गर्व महसूस कर रहे हैं, जो बड़े लोगों के लिए है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि ये सरकार कभी भी जो है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास
तथा गरीब तबके के लोगों को हितैषी रही नहीं है, इसलिए ध्यान ही नहीं जाता उनका इस तरफ, तो इसलिए उनसे ये उम्मीद करना कठिन है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे वीरेंद्र सिंह जी को, जिनका कहना है कि बजट की यदि बात करें तो उम्मीद तो कम है। हालांकि देखा जाए तो देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस बार का जो बजट है क्या उनके हित में होगा या नहीं। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।